कई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धंधा नौकरी करते हैं। उनके घर में महिलाएं भी कुछ न कुछ काम करके कमाने की कोशिश करती है। कोई घर में ही बैठ के महिलाएं साड़ी बेचना, विभिन्न प्रकार के काम करना ऐसे करती है। कई महिलाएं ऑफिस भी जाती है, लेकिन कुछ भी करके पैसा नहीं टिक रहा है, कुछ भी करके घर में शांति नहीं है, कुछ भी करके दुख बढ़ रहा है। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के, कई लोग ऐसे निरंतर मैसेज भेजते रहते हैं कि कई प्रकार के उपाय किए, कुलदेवी की पोटली बांधी, पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाया, समी वृक्ष के नीचे शनिवार को दिया जलाया, पान का दीपक जलाया, विभिन्न प्रकार के टोटके किए, लेकिन कोई टोटका काम नहीं आया। आज तक हम जहाँ हैं वहाँ हैं, उल्टे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो आप समझ लेना, जरूर कोई ऐसा पहाड़ है जो आपकी गाड़ी को आगे जाने से रोक रहा है। वो पहाड़ है अज्ञानता से, पैसे के बल से, शरीर के बल से, अपनी ही मस्ती से हमारे किए हुए गलतियों के कारण जो श्राप ताप हमारे ऊपर आके छड़ा है, वो सब मिलके रोड़े बन के हमारे काम को दुख दे रहे हैं। मैं निश्चित कह सकता हूं कि जब भी कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो समझना कि कोई ना कोई श्राप हमें सता रहा है। महाराज, कैसा श्राप, क्या श्राप हमें लगा होगा? अरे पल पल में लगता है श्राप। आज का मॉडर्न युग है, न बाप को बेटा मानता है, न माँ को बेटा मानता है। नौकरों को मुंह में आए जैसे गाली बोल के उसको बुलाता है, और कहीं रेलवे स्टेशन के लाइन में खड़ा हो, बस स्टेशन में खड़ा हो, या एरोड्रोम में खड़ा हो, कहीं भी लाइन में खड़ा हो, छोटी छोटी बातों के लिए लड़के गाली बोलने लगता है, और गाली में सामने वाले की माँ बहन सबको खींचता है। प्रकृति सबका हिसाब रखता है। हमने मुख से जो मीठा बोला, उस मीठेपन का मीठा फल चखने में आना ही है इस जन्म में, और हमने जो कड़वा बोला उस कड़वे फल को भी हमको ही चखना है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, माँ बाप शर्म के मारे बच्चे के पैरों में गिड़ गिड़ के रो लिए कि बेटा घर का इज्जत चले जाएगा, तू अपने ही समाज की, अपने ही घर की कोई लड़की को देख ले। अरे मेरी इच्छा है, मैं शादी करूंगा तो शीला से करूंगा, मैं सुशीला से करूंगा, मैं लीला से करूंगा। ऐसे लीला करने लगता है कि माँ बाप के दिल दुखी हो करके ऐसे परेशान होता है कि उस परेशानी का जो श्राप है, वो दुख का जो श्राप है, आगे की जिंदगी में रोड़ा बन के परेशान करता है। कभी गाड़ी चला के हम गए, सामने कुत्ता आ गया और हमने देखा कि भाई अगर गाड़ी को रोकेंगे तो पीछे वाला ठोक देगा। इस चक्कर में हमने गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा उसको हम अगर बैलेंस करने जाएं, अपनी गाड़ी उल्ट पलट होने की संभावना होती है। तो कुत्ते पर ही चढ़ाते चले गए, कुत्ता को चिल्लाते चिल्लाते वहीं प्राण त्याग दिया। हमारी गाड़ी के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, अंदर एसी चल रहा था, स्टीरियो में गाना चल रहा था। हमको वो कुत्ते का चीख बिल्कुल कहीं सुनाई नहीं दिया, लेकिन ईश्वर को वो चीख सुनाई दे दिया। उस कुत्ते को मारने का जो परिणाम है, श्राप बन के हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रोड़ा बनता है। हम नौकरों को ऐसे लेके आप ऐसे दुकान में बैठ के उसको ऐसे ऑर्डर देते हैं और बात बात में गाली देते हैं, बहन माँ का गाली देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी टोटका काम नहीं कर रहा है तो समझना कि हमने कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया, और कितने लोगों का दुखाया होगा इसका कोई हिसाब नहीं है। किसी का अपमान करने में, आजकल तो उस जमाने में दूसरे को सम्मान देना एक नियम बना हुआ था, और आजकल दूसरे का अपमान करना एक बढ़िया नियम बना हुआ है। मैं फेसबुक में कमेंटों में, यूट्यूब में कमेंटों में देखता हूँ, इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स ही बंद करके रखा है, कमेंट सेक्शन ही कभी नहीं लगाया। क्योंकि कमेंट सेक्शन लगाए तो महाराज जी हमको ये तकलीफ है, हमको उपाय बताओ। मैं ना तो किसी से फ़ोन में बात करता हूँ, ना किसी को कोई रिप्लाई देता हूँ, ना किसी को कोई उपाय बताता हूँ। जब मुझे मौका मिले, देखिए अभी बराबर 4 बजी है, मैं सुबह 9 बजे पूजा में बैठता हूँ, 2 बजे पूजा से बाहर आता हूँ, 365 दिन। उसके बाद मेरी क्रिया जो है करता हूँ। जो आधा घंटा टाइम मिलता है, इस आधे 1 घंटे में मैं समाज को, संसार को क्या सिखा सकता हूँ वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने देखा कि आज की जो समाज है, इस समाज में अहंकार, किसी को अपमान करने में बिल्कुल ना हिचकने की जो आदत,
ये सब मिलके जो ताकत खड़ी कर रही है, ये ताकत से हर आदमी दुखी है। कौन कैसा दुखी है किसी को मालूम नहीं है। आपको आपका दुख मालूम है, आपको लगे कि भाई पड़ोसी सुखी है, फलान चंद सुखी है, सब सुखी है, लेकिन अंदर से वही जानता है कि उसके अंदर क्या क्या दुख भरे हुए हैं। क्योंकि आज कोई सुखी नहीं है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। अपनी पत्नियों के गलत संबंधों को रोक नहीं पाने के कारण कई आदमी दुखी है, अपने बच्चों के गलत रस्तों को रोक नहीं पाने के कारण कई माँ बाप दुखी है, और हर जगह हर आदमी दुखी है। इस दुख का एकमात्र कारण है हमने किसी को अपमानित किया है, हमने किसी को परेशान किया है। वो नौकर हो सकते हैं, वो कोई गरीब हो सकता है। अरे दान कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन मैं आज आपको सस्ता दान बताऊं कि कहीं आंख से भी प्रेम से किसी को देख लो तो क्या हो जाए, ये भी एक दान है। आंख से प्रेम की दृष्टि का दान। कभी आपसे कुछ नहीं हो तो क्या है, कोई रो रहा है तो दो थपकी दे दो, ये थपकी का दान है। मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं कि दान करने के लिए ये कोड़ी खर्चा ही करना पड़े, वो दान तो सर्वोत्तम है, वो दान करना है। लेकिन आपको वो दान नहीं कर सको तो क्या है, आज किसी को भी देखो तो आप संदेह की दृष्टि से देखते हो, क्योंकि टीवियों ने, आपके मीडिया ने हर आदमी को चोर दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर है तो वो चोरी होगा, साधु है तो वो चोरी होगा, वकील है तो वो चोरी होगा, नेता हो तो वो चोरी होगा। अरे तालाब में मछली है तो कोई एक आधा मछली गंदा मछली होगा, कोई खराब मछली होगा, पूरा तालाब खराब नहीं हो जाता। लेकिन आज की मीडिया ने एक चोर को सुबह से शाम तक दिखा दिखा के हमारी दृष्टि ऐसी भर दी कि किसी को भी देखे तो ये चोर होगा। हम किसी को आदर की दृष्टि से देखना ही भूल गए हैं, किसी को सम्मान की दृष्टि से देखना ही भूल गए। एक जमाने में हम ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, हमारे हाथ में बिस्किट है तो किसी को देते, उसके हाथ में बिस्किट है तो बेहिचक खाते। लेकिन अब कोई बिस्किट देने लगे तो हमको लगे कि भाई ये कोई बेहोशी की दवा मिला के देता होगा, हमको ऐसे ही सुला के ले जाएगा। हमारे डर के कोई ना कोई कहीं एक आधा घटना कारण है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी दृष्टि से आदर चली गई है, हमारी दृष्टि से प्रेम चली गया है। हम किसी को भी देखते हैं तो एक धिक्कार की दृष्टि से देखते हैं, और किसी को भी देखते हैं तो कोई इज्जत देने की कोशिश नहीं करते। और आपको बता दूं, कर्म जैसे हम करते हैं फल वैसे भुगतना पड़ेगा। आज आपके माँ बाप हैं या नहीं, आप बैठ के याद करोगे कि आपके माता पिता को आपने कितना इज्जत दिया। आज की जिंदगी आपकी कैसी है, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में आज खुशी है तो आपने माँ बाप को प्रेम से रखा है और माँ बाप का प्रेम आशीष पाया है। और कहीं खुशी की कमी आ रही है तो समझ लेना आपने माँ का दिल कहीं दुखाया है। वो कहीं छोटा कारण होगा, बड़ा कारण होगा। व्यक्ति किसी के दिल दुखाने के लिए लाखों कारण होते हैं, क्योंकि आज सम्मान देना, प्रेम देना समाज भूल चुका है। और समाज के सामने एक ही है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। आजकल ऐसे वीडियो आते हैं शादी के मंडप में ही दूल्हा दूल्हे लड़ने लगते हैं ऐसे, न शर्म रहा, न कोई हया रहा, न कायदा रहा, न कर्म रहा, और आके हम जैसों को बोले कि गुरुदेव हम आगे नहीं बढ़ रहे, आपका उपाय काम नहीं कर रहा है। अरे महेश्वर भी आपके पाप को तभी धो पाएंगे जब आप उसका प्रायश्चित करेंगे, तो हम जैसे साधु क्या कर पाएंगे। मेरे जितने उपाय बताए गए हैं साधना के उपाय हैं, ध्यान रखना, ऐसा कोई कोड़ी का उपाय नहीं है। हिमालय में बैठ के जो सिर रगड़ा है, विंध्याचल में बैठ के सिर रगड़ा है, काशी में बैठ के जो सिर रगड़ा, ये सभी रगड़ा पट्टी को मैंने समाज के लिए झोंक दिया है। और ये समाज खुश रहे इसके लिए मैंने जहां तक मेरा ज्ञान बोलता वो शक्ति दी। और मेरे उपाय में मेरी अपनी वाणी के साथ साथ साधना का बल भी छुपा है, तो वो उपाय काम करके ही रहना है। उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आप मेरे उपाय को मत टटोलो, अपने किए हुए पुराने करतूतों को टटोलो, तब मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या किया है जिंदगी में। आप अपने माँ बाप को कितने प्रेम दिए, जब छोटा सा नाश्ता बना तो ऐसे ही ठुकरा दिया कि ये सब बाता नहीं है, रोज रोज ये क्या करती हो, मुझे भाता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ भी बनाओ तो खा लो, लेकिन कहने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, स्वभाव का तरीका होता है। माँ मेरे लिए दूसरा नाश्ता बना दो, अरे माँ भी वही तो चाहती है कि मेरा बेटा पेट भर के खाए। अगर प्रेम से बोल दो तो वो 56 भोग बना के आपके सामने रख दे। उसका दिल ऐसे दुखाया, आज वो रोड़ा बन के आपके सामने ऐसे खड़ गया। महाराज अब आप उपाय करके जीतने वाले नहीं हो, अब आप कोई उपाय करके बचने वाले नहीं हो, क्योंकि कोई श्राप पहाड़ बन के आपके सामने खड़ा है। नौकरों का अपमान किया, गरीब रास्ते में भीख मांगा,
तो नहीं है तो शांति से निकल सकते थे। अरे क्या पैसे मांगने आ गया, तेरे हाथ पैर तो अच्छे हैं, तू काहे लिए भीख मांगने आया, दिखता नहीं है तेरे को, लेना नहीं है तेरे को, ऐसे बोल के उसका दिल दुखाया। क्या परिस्थिति थी उसका हमको कोई पता नहीं, लेकिन दुनिया भर की पंचायती करके उसका दिल दुखाया। हमने आज तक जितने लोगों के दिल दुखाए होंगे उसका हिसाब ले लोगे तो आप आकाश के नक्षत्र को गिन सकते हो, अपने पाप के नक्षत्र को गिन नहीं पाओगे। ध्यान रखना। फिर मुझे मत कहना कि महाराज आपके उपाय काम नहीं कर रहे हैं। उपाय उनको काम करेंगे जो ईश्वर भक्त है, जो माता पिता के आज्ञाकारी है, जो मिष्टभाषी है, कदम कदम में मन में आई जैसी बातें बोलने वाले, माँ बाप को गाली देने वाले और बहन माँ की गाली से दूसरों का दिल दुखाने वाले, क्षण क्षण में बातों से दूसरों को आघात पहुंचाने वाले, शब्दों का तीर बना के लोगों को मारने वालों को कोई उपाय काम नहीं करने वाला है। उपाय काम उन्हीं को करेगा जिनके दिल में विनय हो, विवेक हो, प्रेम भाव हो और दूसरों को इज्जत देने की थोड़ी भी योग्यता हो। और कहीं जाकर के दिल दुखाया है, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारे भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। व्यापारी लोग सोच ले कि किस किस प्रकार से पैसा कमाया है, क्या क्या झूठ बोल के पैसा कमाया, किसका दिल क्या दुखा होगा, किसका मन कैसे तड़पा होगा। नौकरी में हमने कहां कहां गलती की, घर में हमने कहां कहां गलती की। बहन घर में आई थी और राखी का त्योहार था, उसके लिए खर्चा हो जाएगा, ऐसा सोच के हमने उस समय कैसे नाटक किया। और अपनी ही पत्नी अपनी माँ को कैसे दुर्व्यवहार कर रही है, वो देखते हुए भी मुंह बंद करके हम बैठे रहे। उस माँ का जो दिल दुखाया और पत्नी का पक्ष लिया, छोड़ेगा नहीं वो अपमान, वो श्राप बन के सामने खड़ा होता है। दिखने वाले दीवार को तो हथौड़ी से तोड़ देंगे, दिखने वाले पर्वत को तो सबल से तोड़ देंगे। ये नहीं दिखने वाले श्राप पाप कर्म है ना साहब, इसको आप किसी से नहीं तोड़ सकोगे। इसको एक ही तोड़ है कि आज भी उपाय बता रहा हूं। आप आज तक आपने जीवन में रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में क्या क्या व्यवहार किया, मुंह में कैसे शब्द आपके निकलते हैं, मुंह खोलते ही माँ बहन की गाली से मुंह खुले, ऐसे कई लोगों को मैंने जिंदगी में देखा है। दूसरे की माँ के बारे में गंदी बात से जो शब्द चालू करता है, वो अपने जीवन में अगर सुख चाहता है तो समझना रेगिस्तान में वो पानी चाहता है, पानी उसी को मिलेगा जो सरोवर के पास खड़ा है। पाप करके सुख मांगता हो और रेगिस्तान में पानी मांगता हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और सच्ची भावना हो तो मैं बता दूं कि अपने माँ बाप के साथ क्या बदसलूकी की। कितने कई लोगों को माँ बाप कहते बेटा मेरी हैसियत नहीं, मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ, इस प्रकार का पढ़ाई करा सकता हूँ। बाप की घर बिकवा दी, बाप की गाड़ी बिकवा दी, बाप की नौकरी की पूंजी खत्म करवा दी पढ़ाई के चक्कर में, और पढ़ के भी आप खुद कुछ बन न सके। बाप उसी आघात में पहुंच गया, हार्ट अटैक से ऊपर। ऐसे कितने बच्चों को देखा जो माँ बाप को दुख दे के उनका प्राण निकाल दिए। अपनी मर्जी की शादी करनी, अपनी मर्जी की पढ़ाई करनी, अपनी मर्जी की जिंदगी करनी, और कई बच्चे अपने मर्जी की टू व्हीलर लेने की, मोबाइल लेने के चक्कर में माँ बाप को ऐसे परेशान करते हैं। आज के माँ बाप मन मार के बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वो मारा हुआ मन दुखी होता है तो भविष्य में वो दुख रोड़ा बनके, पर्वत बनके, संकट बनके, स्पीड ब्रेकर बनके आपके जीवन की सभी स्पीड को खत्म करता है। आपके पास एक ही उपाय है, जब संसार का कोई उपाय काम नहीं आ रहा, मैंने ये कर लिया महाराज, मैंने वो कर लिया महाराज, मैं कुछ उपाय बताता हूं जो उपाय सबसे सटीक आपको काम आएंगे। छोड़ दो टोटके, छोड़ दो उपाय करना, पहले दिल से अपनी गलती को याद करो कि कहाँ कहाँ कितनी गलती की। व्यापार में गलती की, कि नौकरी में गलती की, कि अपने कुत्ते बैल गाय के साथ बदसलूकी की, कि कीड़ी मकोड़े से लेके संसार के साथ क्या तकलीफ दिया, माँ बाप का कैसे दिल दुखाया, पड़ोसियों के रिश्तों के साथ क्या संबंध व्यवहार रखा। कई लोग ऐसे हैं अपनी बेटी को शादी में नहीं बुलाते, कहते हैं कि उससे हमारा व्यवहार नहीं है। अरे भाई, जब उसका व्यवहार नहीं होगा तो सती भी शादी में जाने की तड़प खा के बुलावा नहीं होते हुए पहुंच गई, अंग के 51 टुकड़े हो गए और महादेव कुपित हो गए।
ध्यान रखना, संसार में व्यवहार बदल जाएगा तो आपका तकदीर भी बदल जाएगा। जिस दिन व्यवहार शुभ है तो समझना पहाड़ पर चढ़ रहे हो और शिखर पर पहुंच रहे हो, और जिस दिन आपके व्यवहार में कई खोट आ गई तो आप समझना पहाड़ से नीचे गिर रहे हो और चकनाचूर हो रहे हो। और यहाँ दर्शक जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई हमने क्या क्या किया। आप थोड़ा सा अपने जन्म से लेकर आज तक क्या क्या किया आप ध्यान रखोगे तो ये देखने की जरूरत नहीं कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पाप किया होगा, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, पिछले जन्म में मैं क्या किया होगा। इसी जन्म में हमने इतने लोगों के दिल दुखाए हैं, इतने लोगों को किसी प्रकार से आघात पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाया। आज मैं इसके लिए कुछ चीजें जो शास्त्र में बताई है और मैं अपनी तरफ से आपको एक पावरफुल चीज बताऊंगा। उसके पहले कम से कम आपका दिल मानना चाहिए कि मैंने बदसलूकी की किसी से, मैंने मेरे माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने रिश्ते से, परिवार से, समाज से, नौकर से, धंधे में, नौकरी में, कहीं जाकर के किसी को कोई प्रकार से परेशान किया। ये जब तक आप मानने तैयार नहीं हो, अगर मानोगे नहीं तो समझ लेना कि कोई उपाय काम करने वाला नहीं है। पहले तो आप में आना कि हाँ मैं गलत हूं। कितनी बार माँ बाप का, छोटी बात से लेके बड़ी बात तक हर व्यक्ति माँ बाप का दिल दुखाता है, वो अपनी मर्जी का चलाना चाहता है। और ज्यादा बोलो तो अरे ये सब सटियाए हुए बूढ़े हैं, इनको क्या समझ आता है, मेरे को ज्यादा समझ। अरे बहुत ज्यादा समझ वाले, तेरा यही समझ तेरी जिंदगी में रोड़ा बना हुआ है। वो ना समझते हैं तो क्या बात है, उनको देवता मान के चरण में गिर जा, उनके वरदान से तेरी ना समझी या समझी ये सब तेरी उन्नति की ओर ले जाएगी। और जब तू ज्यादा सियाना बनेगा तो ज्यादा सियाना कौवा गू खाता है, ये ध्यान रख के चलना। अब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले शास्त्रों में बताए हुए मार्ग में दान जो सबसे सटीक मार्ग है, जो पहले किए हुए पाए हुए श्राप को तोड़ने का सबसे बढ़िया माध्यम है। कोई भी टोटका इसमें काम नहीं आएगा, कोई उपाय काम नहीं आएगा, लेकिन गरीबों को दिया हुआ कपड़ा, गरीबों को दिया हुआ अन्न और दूसरों को पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई कराना, किसी प्रकार से किसी का दिल खुश करना। मैंने बताया 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना हो तो कम से कम किसी को देख के प्रेम की दृष्टि से उनको मुस्कुराओ, ये भी बहुत बड़ा दान है। कम से कम उसका दिल खुश होगा कि भाई कोई मुझे देख के हंस रहा है। क्योंकि आज हम चेहरे के मुस्कुरान को भी भूल चुके हैं और हमारा चेहरा जैसे हरदम एक तिल मिलाया हुआ ही रहता है। कम से कम कोई गिड़गिड़ाता है तो थपकी मार के, 2 थपकी दे के उसको सांत्वना दे दो, ये बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ा है आपका कोई टोटका काम नहीं करता हो, कोई उपाय काम नहीं करता हो तो दान की ओर जाओ। जब आपका दान देने का भाव शुरू होगा ना, किसी का दिल खुश होगा तो किसी का दिल दुखाया, वो श्राप का प्रायश्चित इसके दिल को खुश करने में होगी। इसलिए निश्चित दान करो। और कई घरों में मैंने देखा है कि कुल देवता, इष्ट देवता, देवी देवताओं की पूजा जो परंपरा से चल रही थी, अभी ये साहब लाट साहब को कॉर्पोरेट ऑफिस में काम मिल गया, फिक्स सैलरी मिल गई, अब लगे कि अब क्या लेना देना, अरे वो सब पागल थे, देवी देवताओं की पूजा करते, अब इसकी क्या जरूरत है, पूजा बंद कर देते हैं या पद्धति छोटी कर देते हैं। दादा दादी जिस पूजा को करते थे वो पागल लगते हैं, इसलिए उन पूजा को, पद्धतियों को समाप्त कर देते हैं। उसी घर में आज देखता हूं 99% ये मॉडर्न जो लड़के लड़कियां कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, इनको बच्चे ही नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ईश्वर की आराधना घर में चल रही थी उसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। जहां आप किसी शक्ति को कुपित करोगे तो वो शक्ति आपके ऊपर घात करेगी। उसमें सबसे पहला होता है कुलदेवी का और इष्ट देवताओं का घात, और ये घात निश्चित घर में संतानहीनता, बीमारी, अशांति उत्पन्न करती है। आज आदमी और औरत दोनों कमाते हैं लेकिन 10 साल तक दोनों उल्टे सो के जिंदगी निकाल देते, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। इसका कारण है कि घर में आराधना की कमी और पूजा भक्ति की कमी। पूजा करना व्यवस्थित रूप से करना, दान देना दिल से देना, तपस्या करना, व्रत आदि करना दिल से करना, तीर्थ यात्रा जाएं व्यवस्थित दिल से करें तीर्थ यात्रा। कई तीर्थ यात्रा मंदिर उस जमाने में इसीलिए जाते थे कि हमारे अंदर भरे हुए शाप पाप वो ईश्वरीय शक्ति के चरण में समर्पित करके वहां से आशीर्वाद ले आते। और कई महापुरुष साधुओं की जीवित समाधि हो, देखो आलंदी में संत ज्ञानेश्वर हो गए हैं, शिरडी में साईं बाबा हो गए हैं, भारत के कोने कोने में महान संत हुए हैं, उनकी समाधि जहां भी है माथा टेक के एक बार 2 आंसू निकाल दोगे, 2 आंसू बचा कर लाया हो चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हो गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए
आपको साधु ढोंगी लगते हैं, खोटे लगते हैं, डॉक्टर खराब लगता है, संसार खराब लगता है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में पीलिया आ गया हो उसको जो देखो सब पीला ही दिखेगा। ये मीडिया और टीवी के पीछे मत जाओ, अपनी बुद्धि को ठिकाने रख के कोई अच्छे संतों के चरण में जाओ, संत चरण में जाके प्रायश्चित करो, उनकी आशीर्वाद लो। संत में वो ताकत है, आपके अंदर जितना श्राप है वो निकाल करके आपको आशीर्वाद देके भेजते हैं और उस श्राप का भुगतान वो करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को दुनिया ने पूछा कि आप जैसे त्यागी तपस्वी ध्यानी को कैंसर कैसे आ सकता है? उन्होंने बड़ी सरलता से अंतिम क्षणों में कहा कि मैंने भक्तों के सभी दुखों को एकत्रित करके इस बीमारी के रूप में ले लिया और मेरे भक्तों को पूर्ण रूप से दुख मुक्त कर दिया। जाओ, वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उधर बेलूर मठ में कलकत्ता में विराजमान है, आज भी जीवित। जाओ, उनके चरण में प्रायश्चित करो कि मैं गुरुदेव मैंने बहुत गलती की, बहुत पाप की है, माँ बाप की इज्जत उड़ाई, अपमान किया, किसी का इज्जत नहीं दिया, लाख पाप किया होगा, आप माफ करो, माफी मिल जाएगी। अगर कृष्णगिरी आना हो आ जाना, पद्मावती बैठी है, मैं बैठा हूँ, गुरु के चरण में रह के पाप को स्वीकार लोगे, उसी समय पाप का भार हल्का हो जाएगा, जीवन हल्का हो जाएगा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तप करना यानी कोई ना कोई सोमवार का व्रत, शुक्रवार का पद्मावती का व्रत, रविवार का व्रत, शनि का व्रत, कोई ना कोई व्रत करना श्राप को हल्का करेगा। दान करना, मैंने कह दिया 1 रुपया भी खर्चा नहीं, कम से कम प्रेम से देके मुस्कुरा तो लो। ऐसे हर जगह खड़े होते हो तो तिल मिला के क्यों खड़ते हो? और किसी को 2 थपकी तो दे लो प्रेम से, उससे भी कल्याण हो जाए। गले लग के तो देख लो किसी को, उससे भी कल्याण हो जाए। ये भी दान है, निःशुल्क दान है। प्रायश्चित करो अपने पापों को, विभिन्न प्रायश्चित बताएं। मछलियों को आटा देना, आटे की गोली देना, पंछियों को दाना देना, विभिन्न प्रकार के जीव राशियों को आहार देना, गाय को घास देना, बकरी आदि प्राणियों को उनकी इच्छित अनुसार आहार देना, ये प्रायश्चित है। आप सोचो कि उसका पेट भर रहा हूं, पेट उसका नहीं भर रहा है, वो पाप आपका कटा रहे हो। उसका तो पेट कोई ना कोई भर देगा। ईश्वर ने किसी जीव को जन्म दिया है, वो ईश्वर उस जीव को आहार भी देगा। आप क्या देने वाले हो? किसी को आप कुछ दे रहे हो तो दे नहीं रहे हो, आप पुण्य ले रहे हो, उन्नति ले रहे हो, अपने मार्ग की प्रशस्ति ले रहे हो। इसलिए जब भी दे रहे हो प्रेम से दिया करो। ये दिया हुआ चीज आपके जीवन में सर्वोत्तम बनेगा। शास्त्र में बहुत गुड़ मुद्रा बताई है। ये वो मुद्रा है शिखर मुद्रा। आपको मन में ग्लानि हो रही है मेरी बातें सुन के कि जरूर मैंने कुछ पाप किया है, जरूर मैंने कोई तकलीफ दिया है, किसी का दिल दुखाया है, तो 100% मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस मुद्रा को करके आप बैठे जगह उनसे माफी मांगो। जो जीवित है तो निसंकोच होकर के उनके चरण में पड़ के, आज आपके माँ बाप जीवित है और आप ग्लानि में आ रहे हो कि मैंने गलती की, तो संकोच मत करो। अपने माँ बाप से माफी मांगने में संकोच क्या होता है? और उनके चरण में गिर के 2 आंसू बहा दोगे, इतना हल्का हो जाएगा दिल, क्योंकि माँ बाप से इस संसार में ममतामय कोई नहीं हो सकते। एक क्षण में दिल आपके सिर पर हाथ रख देंगे और क्षण में आपके सभी चीजों को वो भूल जाएंगे। ऊपर से आगे के 100 जन्मों के लिए उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर वो जीवित हैं तो दिल से उनसे माफी मांगो, अगर नहीं है तो ऐसे शिखर मुद्रा। शिखर मुद्रा इसको कहते हैं जिसमें पांचों उंगली से जुड़ जाती है, नीचे से ऐसे खुला रहता है। इस मुद्रा से हम पंचभूतों से कनेक्ट होते हैं, पितृमंडल से कनेक्ट होते हैं। ये मुद्रा करते ही जो पितृ अब हमारे जीवित नहीं है, माता पिता हो, दादा हो, कई परंपरा के लोग हों, जिनकी परंपरा हम भूल गए हों, जिनकी आचार विचार को भूल गए हों, पितृमंडल से वो देख के नाराज होते हों, दुखी होते हों, तो तुरंत उनसे कनेक्ट होते एक क्षण बोलो कि भाई हमारी गलती को माफ करो। देवता भी इसी मुद्रा से प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ इसी मुद्रा से प्रसन्न हो जाते हैं, जीव राशि इसी मुद्रा से प्रसन्न हो जाती है। इसको प्रायश्चित मुद्रा भी बोलते हैं, शिखर मुद्रा भी बोलते हैं। जब भी प्रायश्चित करना हो इस मुद्रा से प्रायश्चित करो, पाप का माफी मांगो, आपके हर काम सिद्ध होंगे। मैं लिख के देता हूं, कोई उपाय काम आए ना आए, ये मुद्रा दिल से माफी मांग के किसी के अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना, हमारे किए हुए गलत काम के लिए माफी मांगना। क्योंकि आज धन्यवाद देना भी कोई नहीं करता है। भाई किया होगा, कौन सा एहसान कर दिया मेरे लिए, उसको करना था कर दिया, कौन सा बड़ा कर दिया। ये बातें हमको छोटी करती है। जब मन में धन्यवाद का भाव आएगा, जब मन में माफी मांगने के भाव आएंगे, मुंह में अच्छे शब्द निकलेंगे, व्यवहार जीवन में अच्छा होगा, मीठी जिंदगी होगी, तो आने वाली सब चीजें मीठे मीठे ही होंगे। कभी कड़वे कोई भी चीज को जीवन में देखने की नौबत नहीं आएगी। आप शिखर मुद्रा करके आज ही, इसके लिए देखो मैंने कितने उपाय बताए, अमावस की उपाय, पूर्णम की उपाय, पंचमी की उपाय, कोई सूर्य ग्रहण की उपाय, आज वो
उपाय बता रहा हूं जो 365 दिन में 24 घंटों कभी भी कर सकते हो, और सभी लोग तैयार है आपको माफ करने और आपके सामने खड़े हुए दुखों के पहाड़ को, संकट के पहाड़ को, तकलीफ के पहाड़ को, गरीबी की परेशानी को तोड़ तोड़ के चूर करके आपको सर्वोत्तम बनाने सभी दिव्य शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, दैव शक्तियां, पितृ शक्तियां, संसार की समस्त शक्तियां तैयार है। खाली हाथ जोड़ के मेरी गलती को सब माफ करें, इतना दिल से बोलना काफी है। अगर जिस दिन हम ये बोल देंगे, शिखर मुद्रा हमको शिखर पर चढ़ा देगी। और मैं भले जोर से बोलूं या नाराज होके बोलूं या चिल्ला के बोलूं, लिख के दे सकता हूं, मैं सिर्फ आपके भले के लिए बोल रहा हूं और कुछ मेरे जीवन में है नहीं। पूरा विश्व सुखी रहे, भारत समृद्ध रहे, सुखी रहे, इसके सिवा इस शरीर का कोई प्रकार का प्रयोजन नहीं है। ये शरीर आपके सुख के लिए जन्म लिया है और आप सब सुखी रहे, ये एक ही कारण से ये 2-4 वीडियो भी कभी कभार डालता हूं तो डालता हूं। इसको आप जरूर फॉलो करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, हर एक को अपनी गलती महसूस हो, अपनी कमी महसूस हो, और हर एक व्यक्ति इस प्रायश्चित मुद्रा से थोड़ी देर के लिए रोज एक क्षण अपने पूर्व गलतियों के लिए प्रायश्चित करें। देखेंगे कि जहां करोड़ों उपाय काम नहीं किए, जहां लाखों टोटके काम नहीं किए, जहां हजारों प्रकार के इबादत काम नहीं किया, जहां ये मुद्रा तुरंत आपके सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करके सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्व शिरोमणि बना के आपके जीवन को चमका देगा। और आप चमके, परिवार चमके, समाज चमके, देश चमके, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका